हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। जिन बच्चों ने जून 2024 में अपने पेपर दिए थे और उनका रिजल्ट आ गया है और वो कह रहे हैं मैम पेपर तो बहुत अच्छा गया था लेकिन मार्क्स इतने कम कैसे आ गए, उनको पूरा पूरा भरोसा है कि उनके पेपर अच्छे गए थे लेकिन मार्क्स सही नहीं आए थे, तो अब वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी आंसर शीट के लिए रीवैल्यूएशन भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाली हूँ कि आप कैसे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, जिन बच्चों का पूरा रिजल्ट नहीं आया या एक ही सब्जेक्ट का आया है, दो सब्जेक्ट का आया है, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे मार्क्स अपडेट हो रहे हैं। जिस बच्चे का जो रिजल्ट आ गया है और वो उससे नाखुश है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, गूगल पर लिख देना इग्नू रीवैल्यूएशन जून 2024। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट दिखेगा। आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। इस पे कुछ बातें बताई हुई हैं, बातें मैं आपको अंदर सारी की सारी बता दूंगी। डिक्लेरेशन पे टिक करके आई अग्री एंड प्रोसीड पे आप टिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप टीईई जून 2024 के एग्जाम स्टूडेंट हो या उससे पहले वाले। तो अभी आपने जून में पेपर दिया था तो आपका ये वाला है। आपने इस पे क्लिक करा, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। मैं आपको एक बच्चे का डाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक बच्चे का डाल दिया है। प्रोग्राम में हमने सिलेक्ट कर लिया उस बच्चे का प्रोग्राम, और रिवैल्यूएशन या कॉपी ऑफ आंसर शीट आप क्या लेना चाहते हो उसके ऊपर लॉगिन कर दोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको ऐसा एक पोर्टल दिखेगा जिसके अंदर आपको सारी आपकी डिटेल्स शो हो रही होंगी। ठीक है जी, डिटेल्स तो शो हो ही रही होंगी, इसके साथ में आपको एक नीचे छोटा सा ऑप्शन दिखेगा एग्जाम सेंटर कोड। एग्जाम सेंटर कोड के अंदर आपको क्या करना है, जब आप पेपर जहां देने गए थे, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड आया था उसके ऊपर आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर कोड था, वो एग्जाम सेंटर कोड आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इस बच्चे का भर के बता रही हूँ जो भी था। जैसे इस बच्चे का जो भी था हमने वो कर देते हैं। नीचे आए तो ये यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि DC1 में बच्चे के मार्क्स आए हैं 100 में से 32, यानी कि वो फेल है। DC2 में 41 आए हैं, DC3 में 44 आए हैं। अब हमारे इस बच्चे का कहना है, बच्चा ये कह रहा था कि मैम ये 32 मार्क्स मेरे गलत आए हैं, मैं इसके रिवैल्यूएशन भरना चाहती हूँ। तो अब आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जिस दिन आपका रिजल्ट आया होता है ना, उसके कुछ दिनों तक ही आप रिवैल्यूएशन के लिए भर सकते हो। जैसे इसमें दिया हुआ है 10 सितंबर 2024 तक आप रिवैल्यूएशन के लिए भर सकते हो और 31 अगस्त तक आप आंसर स्क्रिप्ट मंगा सकते हो। दो ऑप्शन होते हैं, मान लो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, 80 प्लस मार्क्स आए हैं और आप चाहते हो कि मैम मैं ना अपनी आंसर शीट देखना चाहती हूँ। जैसे मैं कई स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जिनके 80 प्लस आते हैं, मैं उनको कह देती हूँ एक बार मुझे बता दो क्या तुम्हारा रोल इनरोलमेंट नंबर था, मैं ही अपनी तरफ से आंसर शीट के लिए अप्लाई कर देती हूँ, मैं ही पे कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी आंसर शीट देखनी होती है। तो अगर आपके भी 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आए और आप अपनी आंसर शीट देखना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए अप्लाई कर दूंगी। इस बच्चे को था, इसको अपनी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे जाके कोर्स सेलेक्ट करना है। बच्चा DC1 का कोर्स सेलेक्ट करना चाहता है, अप्लाइंग फॉर सिर्फ रिवैल्यूएशन करवानी है या उसको अपनी आंसर शीट की कॉपी भी देखनी है। अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेगा तो 750 लगेंगे, सिर्फ आंसर शीट की कॉपी मंगाएगा तो 100 लगेंगे, अगर दोनों चीजें करेगा तो 850 लगेंगे। यहाँ पर हमारा बच्चा सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 750 लगेंगे। अब आपने यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर ये ऐड हो गया DC1 रिवैल्यूएशन 750 रुपीज, ये आ गया। ठीक है, ये आने के बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको अपने इग्नू की आई कार्ड को अपलोड करना होता है। आई कार्ड को अपलोड करना है और ये ध्यान रखना आपका जो आई कार्ड है वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो मैंने इस बच्चे के आई कार्ड को ऑलरेडी 100 KB से कम कर लिया है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर सुनीता आई कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर दिया और हमने यहाँ पे अपलोड दबाया तो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और इस बच्चे का यहाँ पे आई कार्ड आ गया है, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, क्लिक मेक पेमेंट लिंक टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब आपको इसके लिए पेमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप सेव पे दबा दोगे। ठीक है जी, तो आप अपने आप वहां पे पेमेंट लिंक पे पहुंच जाओगे, आपका डाटा हो गया है सेव। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इसके लिए मेक पेमेंट करना चाहते हो, जी हाँ, मेक पेमेंट पे दबा देना। मेक पेमेंट पे करा तो आपको फिर एक बार इंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं कि DC1 की आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है जिसकी फीस है 750। अब आप नीचे आगे आप अपना मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करोगे, ICI का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, HDFC का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है।
ठीक है, आपने उस पर क्लिक करा तो आपके पास एक ये गेटवे आ जाता है। इस गेटवे पे आने के बाद आप जब मेक पेमेंट पे दबाते हो तो आप अपने पेमेंट वाले ऑर्डर पे पहुंच जाते हो। यहाँ से आप अपने अकाउंट की पेमेंट करोगे। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपको एक ये दिख जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी और सारी चीजें दिख रही होंगी। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो प्रिंट पे दबाओगे तो आपके पास एक ऐसे कांग्रेचुलेशंस करके ये पेज आ जाएगा। अगर आप इस पोर्टल पे आ जाओगे जिसपे आपकी सारी डिटेल्स शो हो रही है, आपने जिस चीज के लिए अप्लाई करा है वो भी लिखा आ रहा है और आपने क्या पेमेंट करी है वो भी लिख, ठीक है। विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी जीमेल पर आपके पास आपकी आंसर शीट, सॉरी आंसर शीट नहीं, ये तो रिवैल्यूएशन है। अगर आप आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हो तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपके पास आपकी आंसर शीट आ जाती है। और ये जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो, अब ये रिवैल्यूएशन होके इसका न्यू से तरीके से रिजल्ट आएगा, वो फिर वहां पर शो होगा आपका न्यू वाला रिजल्ट, जो न्यू मतलब दोबारा से उन्होंने रिवैल्यूएट करके चेक किया है। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने मार्क्स से नाखुश हो तो आप भी इस प्रोसेस से कर सकते हो। रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे तो 750, 750 रुपीज। सिर्फ आंसर शीट अपनी देखनी है तो 100 रुपीज। दोनों काम करने हैं तो 850। अगर आपके 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं और आप चाहते हो, एक तो हमने वो टॉपर्स के लिए जो गिफ्ट निकाली हुई है वो भी 80+ वालों के लिए, तो अपनी ग्रेड कार्ड की पिक्चर हमें भेज देना। मैं आपके लिए खुद अपनी तरफ से ही पे करके अप्लाई भी कर दूंगी आंसर शीट के लिए, और जो हमारी तरफ से गिफ्ट होगा टॉपर्स के लिए वो भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आगे आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।